कहा जाता है बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत बेबाकी से बोलते हैं। जो युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। उसमें से नौकरी के पीछे भागने वाले में से कुछ युवा बच गए, वो छोकरी के पीछे भाग रहे हैं। कड़वा बोलने वाला नेता जो है ना, उसके बारे में कभी पता कीजिएगा, शायद 1% भी नहीं है कड़वा बोलने वाले नेता, और जो कड़वा बोलने वाला नेता है वो ईमानदार है। मैं वो कड़वा दवाई हूँ जो कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, आप मेरा इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ही पहुँचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। कैफे ओजांग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्र के विषयों को उठाने वाले हमारी समाज के जो हीरोज हैं उनको प्रस्तुत करता है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कैफे ओजांग में, जहां हमारे बीच में जाने माने पत्रकार, जो खुद को पत्रकार तो नहीं कहते, एक सामाजिक आंदोलन क्रिएट करने वाले व्यक्ति कहते हैं, जमीन से उठकर आए और आज क्षितिज पर अपनी जो बेबाकी से राय रखने की कला है आश्चर्यचकित कर दिया है, जो समस्याओं को मानस पटल पर लाकर रख दिया है कि आज शासन प्रशासन सब कोई घबराता रहता है और बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। स्वागत करता हूं मनीष कश्यप जी का इस प्रोग्राम पर, जो राष्ट्र के मुद्दों को, बिहार के मुद्दों को इतनी बेबाकी, इतनी निर्भीकता से उठाते हैं कि देखने वाला भी दांतों तले उंगली उठा लेता है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो शुरुआत करते हैं, पत्रकारिता का ख्याल आया कहाँ से? पत्रकारिता का ख्याल आया, मतलब कि मैं एक बार पूना से आया था, मेरा डीएल नहीं बना था, तो खो गया था। मैं दोबारा उसको बनवाना चाहा तो उन लोगों ने पैसा मांगा मेरे से, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। उसके बाद से बहुत सारा वीडियो बनाया, धीरे धीरे वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। उसके बाद से 2021 साल था, मतलब कि पिछले साल, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जो है आना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो 2021 से पहले मैं वीडियो बनाता था, ये बात सही है, लेकिन 2021 के बाद से जो है मैं पत्रकारिता फील्ड में आया। उसके पहले मैं पत्रकारिता फील्ड में नहीं था। तो बस समाज में एक रिफॉर्म लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और पत्रकारिता से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था, तो इसीलिए मैंने पत्रकारिता को चुना। विषय क्या चुना आपने? विषय बस जहाँ भी गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाना है, और जनता की बातों को जो है नेताओं के कानों तक पहुँचा देना है। मुझे नेताओं की बातों को जो है जनता तक नहीं पहुँचाना है। जबकि मैं नेता लोगों का भी इंटरव्यू करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, तो वहाँ पे भी जनता की ही समस्याओं को नहीं पूछता हूँ। ये नहीं पूछता हूँ कि आम कैसे खाते हैं, मुँह से खाते हैं कि कैसे खाते हैं, जैसे अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी जी से पूछे थे। तो हम ही नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहते हैं। और जब पब्लिक के बीच में रहता हूँ तो भी पब्लिक की समस्या को, तो आम और चाय पे हम नहीं चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं पब्लिक की समस्याओं पे, चाहे वो पब्लिक के बीच में हो या नेताओं के बीच में हो। कहा जाता है बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत बेबाकी से बोलते हैं। दो लोगों की राय है इसमें, अब ऐसा काहे करते हैं? दातुन कौन सा बढ़िया होता है? नीम वाला? नीम मीठा होता है क्या? ना। चीनी खाइए, डायबिटीज हो जाएगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। लेकिन नीम के दातुन से आप जिंदगी भर ब्रश कीजिएगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा, दांत चमकता रहेगा, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। कुल मिलाकर आप कड़वी दवाई हैं। तो कड़वा बोलने वाला जो है दिल का कड़वा नहीं होता है। मीठा बोलने वाला जो है ना, मीठा मीठा करके जो है आपको कहां से काट देगा कोई गारंटी नहीं है। तो देश के सारे नेता मीठा बोलते हैं, आप देख सकते हैं। और कड़वा बोलने वाला नेता जो है ना, उसके बारे में कभी पता कीजिएगा, शायद 1% भी नहीं है कड़वा बोलने वाले नेता, और जो कड़वा बोलने वाला नेता है वो ईमानदार है। वैसे ही कड़वा बोलने वाला पत्रकार भी कहीं नहीं तो कहीं ईमानदार होगा। बेईमान होता तो उसको नेताजी के साथ मीठा मीठा बोलना पड़ता। तो मैं वो कड़वा दवाई हूँ जो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, आप मेरा इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ही पहुंचेगा। और इससे आप बदलेंगे क्या? क्यों बदलूंगा? मैं अगर गलत रहूंगा तब तो बदलूंगा। हम लोग को बहुत सारे जगहों पे समस्या होता है, बहुत सारे जगहों पे धक्का मुक्की हो जाता है, गाली गलौज लोग करने लगता है, बहुत सारे जगहों पे अपराधियों के बीच में चले जाते हैं। पता चलता है कि पूरा यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मर्डर हुआ है, और मर्डर जो है करने वाला उधर है, बगल का है, वहाँ पे चला गया। तो वो सारे समस्याओं से लड़ते हुए हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आज जिस मुकाम पे हूँ, उस मुकाम पे मेरे साथ जो है 90% बिहार के लोग खड़े हैं। 90% बिहार के लोग खड़े हैं। तो जब नहीं खड़े थे तब मैं डरा ही नहीं, आज पूरा बिहार मेरे साथ खड़ा है, आज मैं क्यों डरूंगा? और 10% मैं इसलिए छोड़ दिया
क्योंकि 10% विरोध में जब तक आपके साथ नहीं रहेंगे तब तक आपका तरक्की नहीं होगा। कहा जाता है कि विरोधी खत्म, तरक्की खत्म। और जिंदा रहने का सबूत है आपके विरोध का होना। जिस दिन आपका विरोध होना बंद हो जाए, समझ जाइए कि आप मर गए। आपके गांव का, गली का, मोहल्ला का जो है गुंडा भी मर जाता है तो लोग कहते हैं वाह बड़ा नीमन आदमी था ये, मर गए तो नीमन। तो यानी विरोध का होना जरूरी है जीवन में तरक्की का। बहुत बढ़िया बात कहें। और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने लिए मत कीजिए सिर्फ, क्योंकि आज के युवा आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं। आज के युवा जो है बढ़िया बढ़िया नेता भी बन जा रहे हैं। आज के युवा जो है बड़ा अच्छा जॉब भी, बड़ा बिजनेसमैन भी बन जा रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खुद में इतने व्यस्त हो जा रहे हैं कि देश के लिए सोचने का समय ही नहीं है। तो आप खुद के लिए कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप राष्ट्र के लिए कुछ कीजिए। और जिस दिन आप अपने जीवन का 10% राष्ट्र को समर्पित कर दीजिएगा, उस दिन जो है आप मतलब कि राष्ट्र के लिए भी बहुत सारा चीज कर दीजिएगा और अपने लिए भी कुछ कर लीजिएगा। तो देश के सभी युवाओं से विनती करना चाहता हूं कि देश के लिए आप कुछ नहीं तो कुछ जरूर कीजिए। बहुत सही बात कहें आप। बिहार का भविष्य कैसा देखते हैं? बिहार का भूत उज्जवल था, स्वर्णिम था। भूत और भविष्य दोनों का राशि सेम है कि नहीं है? बिल्कुल। किसी पंडित जी से पूछिएगा, बिल्कुल। किसी भी विद्वान आदमी से पूछिएगा, भूत और भविष्य दोनों का राशि सेम है। तो अगर भूत बिहार का उज्जवल था तो भविष्य भी बिहार का उज्जवल होगा, और उस भविष्य को आज वर्तमान में हम बिहारी बदलेंगे। बहुत बढ़िया बात कहे हैं और संदेश बहुत साफ है। और जब तक लोग बदलने पे नहीं आएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अब एक और जन आंदोलन की हमें बहुत बड़ी जरूरत है। हम लग रहा है 1947 में जन आंदोलन करके थक के बैठ गए। बदलाव बिना जन आंदोलन के नहीं होगा। देखिए, जन आंदोलन की जब बात होती है तो बहुत सारे नेताओं का नाम याद आता है, लेकिन उसमें सबसे बड़े नेता जो है जेपी आते हैं। जेपी आंदोलन के नाम से वो मशहूर आंदोलन था, जिसको छात्र आंदोलन भी कहा जाता है, लेकिन जेपी आंदोलन के नाम से वो मशहूर था। छात्रों को लेके उन्होंने किया था आंदोलन। इस देश के इतिहास के पन्नों को जब खंगाल के देखेंगे तो दो ही आंदोलन इस देश में सबसे बड़ा हुआ। एक सत्याग्रह, सही है, बिल्कुल। दूसरा जेपी आंदोलन। दोनों आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार की मिट्टी में। दोनों आंदोलन किन लोगों ने किया? दोनों बिहार के लोगों ने। गांधी जी आए थे गुजरात से, पूरा देश घूमे थे, कहीं साथ नहीं मिला। बिहार के लोगों ने साथ दिया तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी बन गए। तो जब बिहार के लोगों का इतिहास में आंदोलन करना मतलब कि इतना लिखा ही हुआ है, तो फिर भविष्य में भी आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। और वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में जो है वो क्रांति ला देगा। क्या बात है। और तभी मेरे ख्याल से पूरा देश जो है बदलेगा और युवाओं को एक रास्ता मिलेगा। आज लग रहा है ना कि ये सब चीजें युवाओं की प्रतिभाओं को खा रही हैं। आपका क्या राय है? एकदम। देखिए, जो युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। उसमें से नौकरी के पीछे भागने वाले में से कुछ युवा बच गए, वो छोकरी के पीछे भाग रहे हैं। वो इंस्टाग्राम के रील के पीछे भाग रहे हैं। तो आप नौकरी के पीछे भागिए, छोकरी के पीछे भागिए, इंस्टाग्राम के रील के पीछे भागिए, फर्क नहीं पड़ता। आप जो है देश के लिए कुछ कीजिए, और जिस दिन युवा जग जाएंगे उस दिन देश के सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और देश फिर से हमारा महान हो जाएगा। लेकिन आज के समय में कहा जाता है 100 में 90 बेईमान, अब फिर भी हमारा देश महान। तो खैर, परिवर्तन तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। कैफे ओजांग पे आज हमारे साथ बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के धनी मनीष कश्यप जी, जो सस्तक न्यूज़ के प्रणेता हैं, अगुआ हैं और लगातार अपने जीवन को एक मिशन बनाकर कार्य कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताना। अगले किस महान शख्सियत को, किस बड़ी शख्सियत को जिन्होंने खुद को बनाया है, इस मिट्टी से जोड़कर बनाया है, उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। मिलता हूं मैं अगले किसी मुकाम पर, किसी अन्य विषय पर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।